Namaste and welcome once again to Namaste Tokyo. Olympics, we are celebrating Indians in Olympics, India's performances, India's moments of glory. Now, it's time for the first segment, India in Tokyo. India in Tokyo. We're going to talk about an event which has given 5 medals to the nation in the Olympics. The first one was way back in 1952 in Helsinki when K.D. Jadhav won a medal for India. We had to have a long wait for the second medal in wrestling, which was in 2008 when Sushil Kumar won a bronze. Then he upgraded the color of the medal in 2012 when he won a silver. And then Yogeshwar Dutt added one more to India's medal tally by winning a bronze in wrestling. And in 2016, India had its first female medalist in wrestling in Sakshi Malik. So the tally is 5. It stands at 5. How many more can we expect in Tokyo? India is sending a very good team, and the flag bearers would be Vinesh Phogat and Bajrang Punia in women's and men's categories respectively. Remember, Vinesh is world number 1 in 53 kgs, and Bajrang Punia is a formidable opponent to any wrestler in the world in the 65 kilogram category. Let's wish our wrestlers all the very best. It's time to meet the champion. Having won 6 medals in London, India had its hopes very high going into Rio Olympics in 2016. Now, after a few days of disappointment, finally India's wait was over when a girl from Rohtak in Haryana won a bronze medal in wrestling. India's first woman wrestler to win a medal at the Olympics. Let's go across and meet the champion. Joining me today on Namaste Tokyo is somebody who actually put an end to days of disappointment at Rio. We had a lot of expectations after 6 medals in London, and finally there was one lady from Rohtak who actually brought a smile to all our faces, none other than Sakshi Malik, the first woman wrestler to win a medal in Olympics. Sakshi, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते टोक्यो में. थैंक यू सर, थैंक यू. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया सर. ओके, अभी ओलंपिक्स के टाइम एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग, तो आपको जो ओलंपिक्स 2016 रियो में आपका मेडल हुआ था, अब हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से. तो मैंने सुना है यू आर 12 years of age when you started to dream of an Olympic medal. और आपकी दादाजी ने बहुत आपको एनकरेज किया था. सो मुझसे बताओ कि कैसे वो बचपन आपके थे, वो घर के माहौल और सब कुछ. जी, मेरा शुरू से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. स्कूल में मतलब कोई भी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती तो मुझे पार्ट लेना ही लेना था, चाहे वो एथलेटिक में कुछ हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, मतलब कुछ भी हो, मुझे पार्ट लेना था. फिर स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, पापा से भी सुनी थी कि दादा मिट्टी में पहलवानी करते थे, और मैंने तो नहीं देखा करते, मैंने सिर्फ सुना पापा से, पापा ने देखा था. तो फिर लकीली घर के पास स्टेडियम था और वहां कुश्ती का हॉल मुझे मिला और मैंने कुश्ती शुरू कर दी. मतलब ये तो नहीं था कि पापा ने बताया हो या दादाजी ने कभी बताया हो कि इंटरनेशनल लेवल क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, ये सब क्या होता है. मुझे सिर्फ सुना था कि दादाजी कुश्ती करते थे, तो मैंने कुश्ती शुरू की. और मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ वो सबसे पहले तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप फर्स्ट आओगे इंडिया में तो आप हवाई जहाज में बैठ के दूसरी कंट्री में जाओगे. तो वो मेरा बहुत बड़ा मतलब वो था सपना कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठूं. हम एक बार बहुत छोटे थे जब दिल्ली गए थे, तो मैंने दूर से हवाई जहाज को खड़े हुए देखा था. तो ये था कि इसके अंदर जो बैठते होंगे वो कैसे लोग होंगे. तो मेरे कान में फिर वो बात क्लिक हुई कि हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा. तो फिर मैंने उस इंटरेस्ट से मैंने कुश्ती शुरू की, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया. मैं इंटरनेशनल भी हो गई और ज्यादा सारे कैडेट जूनियर कॉम्पिटिशन्स में मेरे बाहर से मेडल्स आना शुरू हुए. और फिर मुझे पता चलना शुरू हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, जो कि एक सबसे बड़ा पोडियम होता है जो हर एथलीट का सपना होता है. और फिर उसके
चलते 2008 में सुशील पहलवान जी का मेडल आ गया था, 12 में फिर 2 मेडल आए। तो 8 8 में जब मेडल आया, जब वो मेरी उम्मीद बंधी कि हाँ, मुझे भी ओलंपिक्स में जाना है और पदक जीतना है, क्योंकि मैंने उनको देखा जो मेडल्स लेके आए थे हमारे सीनियर्स, उनको मैंने देखा कि उनको कितना नेम मिलता है, फेम मिलता है। हम किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो सब लोग उनको कितना प्यार देते हैं। तो वो चीज़ मैं बहुत नोटिस करती थी और मुझे भी ये था कि अभी भी अब मुझे ओलंपिक्स में जाना है और दे जी, अ, देश के लिए मेडल जीतना है। तो जी। वहाँ से मैंने शुरुआत की और वहाँ से मैंने अपना सपना जो है वो पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी और मैंने दिन-रात सिर्फ यही सोचा कि मैं रियो ओलंपिक्स में क्वालीफाई करूँगी और मेडल जीतूँगी। और इंटरनेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो 2010 में आपने जूनियर लेवल पे बहुत हाँ जी। अचीवमेंट्स आपने किया था, और हुँ, उसके हुँ। बाद 2014 में हुँ, हुँ। आपका, इफ यू लुक एट 2016 रियो, इसके पहले हुँ, हुँ। 2014 आपको बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दो जी, मेडल्स आपने जीते। एक थे डेव शल्स इंटरनेशनल में आपने गोल्ड मेडल जीती, उसके गोल्ड जी, हाँ बाद जी। आप कॉमनवेल्थ ग्लासगो में सिल्वर। जी, सो जी। जब आप अब रियो पहुंच गए, तो हुँ, आपके ऊपर कुछ हुँ। प्रेशर था कि हम ग्लासगो में जीत गए सिल्वर, तो अभी भारत का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बोझ बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब हमारे पॉपुलेशन जो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो जी, साक्षी जी। मालिक का नाम आगे आ चुका था उस टाइम पे, तो आपके ऊपर वो प्रेशर था। सर मतलब इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरा पहला ओलंपिक्स था और इतना बड़ा स्टेज था और जैसे ही मैं गेम्स विलेज में पहुंची तो मैंने फील किया कि हाँ, मेरा सपना अभी पूरा हो गया है और मुझे अभी देश के लिए लड़ना है। तो ये था कि मुझसे ज़्यादा सीनियर जो एथलीट्स हैं वो गए हुए थे, उन पे ज़्यादा मेडल होप थी, मैं न्यूज़ पढ़ती थी, मैं सोशल मीडिया देखती थी, तो मुझे लगता था मेरा नाम बहुत कम जगह आता था। मतलब कोई रेयरली यही बोलता था कि साक्षी का मेडल आ सकता है, बाकी तो जैसे और है, शूटिंग में है, बॉक्सिंग में है, काफ़ियों के नाम मैंने सुनने में आए थे कि उनके मेडल आएँगे। लेकिन जी, मुझे ये था कि जब जैसे-जैसे दिन जाते चले गए रियो में और मेडल्स नहीं आ रहे थे, सब लोग डिसअपॉइंट हो रहे थे। तो मुझे ये था कि साक्षी आपको अपना बेस्ट करना है, जब इतने सीनियर्स खिलाड़ी हार रहे हैं, तो आपको प्रेशर लेके क्यों लड़ना है? हाँ हार-जीत जी। का कोई आपको मन में नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपना पूरा 100% करना है। तो बस यही था कि प्रेशर इतना नहीं था, बस ये था कि अ, मैं बहुत वहाँ मैंने अपना 100% दिया, मैं खुल के लड़ी क्योंकि मुझे इतना था कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर है। मेरे पास सिर्फ पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बचपन में आपको सिर्फ हवाई जहाज में बैठना था, उसके बाद आप रियो पहुंच के वो ओलंपिक्स विलेज का माहौल है, आपको हुँ, कैसा लगा? हुँ। ओलंपिक्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट अल्टीमेट, सो वहां पे आपको कैसा लगा? वो आप बच्चे की तरह होते होगे ना पहले बार ओलंपिक्स में, तो ये देख के सब, हाँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, अ वंडरफुल फीलिंग, इजंट इट? बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिली और हम रात तकरीबन 2 बजे गेम्स विलेज में पहुँचे थे और मुझे आज भी ऐसे का याद है कि हम 3 थे, मैं, बबीता और विनेश, हम तीनों गेम्स विलेज में खड़े होके हम तीनों का ही पहला ओलंपिक्स था और हम तीनों देख रहे हैं कि हाँ, हम ओलंपिक विलेज में हैं और वो फीलिंग बहुत बेस्ट थी कि हम ओलंपिक विलेज में खड़े हैं, हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था और फिर हम चारों तरफ घूम के देख रहे हैं, वो बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हैं और इतना सुंदर से डेकोरेट है, पूरा एक विलेज है जहाँ कभी कोई कंट्री का एथलीट दिख रहा है बड़ा, सब एथलीट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड इतने बड़े-बड़े एथलीट्स वहाँ हमारी आँखों के सामने थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब हम अब बात करेंगे आपके इवेंट के बारे में। 6 मेडल्स जीत चुके थे भारत लंदन में, तो हुँ, हमें हुँ, उम्मीद हुँ, थी कि 6 शायद 8 बनेंगे या 10 बनेंगे और 12 भी बन हुँ, सकते हैं, ऐसे बहुत वी हुँ, हैड हुँ, टॉक्स बिफोर द ओलंपिक्स, लेकिन हुँ, शुरुआत हुँ, में इतना अच्छा नहीं रहा। सो जी, भारत ने खाता खोला आपके मेडल से। सो जी। जब आप उस मैच पे उतरे, तो आप आपके मन में क्या चल रहा था? व्हाट एग्जैक्टली वर यू थिंकिंग? अ, सर एक दिन में मेरी 5 फाइट हुई थी और बस शुरुआत से ही मैंने ये सोचा था क्योंकि उससे पहले जब ओलंपिक से तकरीबन 1-2 महीना पहले एक ट्रेनिंग कैंप था और मुझे ये था कि जो ओलंपिक्स में जा रही हैं वो कैसी एथलीट होंगी। लेकिन उस कैंप ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और मैंने उनके साथ फाइट की और मुझे लगा हाँ,
कि तू तो इनका लेवल मैच करती है, और मैं काफी से तो अच्छी बेटर भी पढ़ रही थी। तो वहां मेरा बहुत प्लस पॉइंट था। जिनके साथ मेरा मैच आना था ओलंपिक्स में, हाँ जी। उनके साथ मैंने रेसलिंग मैचेस जो है, कंपटीशन रेसलिंग मैचेस लाइक ट्रेनिंग टाइप, वो मैंने की हुई थी। तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला, और मैच बाय मैच मैं अपना अच्छा करती गई। और जब ब्रॉन्ज मेडल मैच आया तो बस यही फीलिंग थी कि एक लास्ट मैच है, उसके बाद जो इतने सालों से सपना देखा है वो पूरा हो जाएगा, और लास्ट तक हार नहीं माननी। और जैसा कि देखा आपने मेरे मेडल मैच में, लास्ट 5-6 सेकंड, 4-5 ही सेकंड होंगे उसमें मेरा पॉइंट हुआ। और बिल्कुल लास्ट तक मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, और लास्ट 3-4-5 सेकंड में मेरा पॉइंट हुआ। और उस टाइम एकदम से ये फील हुआ, हाँ, कि तूने ओलंपिक मेडल जीत लिया। और अब तक की जो भी जितना भी मैंने अपने मैं जितने भी उस साल की हूँ, जितने भी मैंने साल एक्सपीरियंस देखा है, सबसे मेरी बेस्ट ये ओलंपिक मेडल विनिंग इसके फीलिंग बारे थी। में पूछना चाहूंगा, जब किसी खिलाड़ी आपको हराते हैं तो आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वलेरिया कोबलोवा, वो रशियन ने क्वार्टर फाइनल हम्म। में आपको हराई थी। हम्म। तो you are हम्म। praying that Valeria should get into the final so that you अ, can actually get a repechage chance and have a shot at the medal. बिल्कुल सर, ये कौन नहीं चाहता भाई। मतलब कोई भी अगर हम मैच हार जाते हैं तो हमें यही होता है कि काश ये इतनी अच्छी हो कि ये फाइनल्स में जाए, या ये फाइनल में जाने से पहले किसी से हार ना जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा चांस कट हो जाएगा। तो बस मैं जब रशिया वाली से हारी, और मैं सिर्फ उसी को देख रही थी कि उसको अभी 2 मैच और निकालने हैं फाइनल में जाने के लिए। और मैं जो भी उसका मैच आया मैंने देखा, और वो फाइनली है जो फाइनल्स में पहुंच गई। और फिर से मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि हाँ, अभी तो तुझे और लड़ना है, और 2 मेडल लेने के लिए 2 मैचेस और खेलने हैं तुझे। तो बिल्कुल प्रे तो कर ही रही थी, मैं प्रे ही कर रही थी कि रशिया वाली काश फाइनल में, मतलब जरूर फाइनल में जानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, वी वर कवरिंग इट ऑन टेलीविजन और आपने हम्म। रिपेचाज में गए। तो पहले के आइसिलू टिनिबकोवा, तो बहुत मुश्किल है वो हम्म। नाम प्रोनाउंस करना, कि एशियन हम्म। चैंपियन था। लेकिन हाँ, आपको हाँ। उम्मीद का कि और सबसे कठिन राउंड क्वार्टर फाइनल के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा शायद, और हम्म। शुरुआत इतना अच्छा नहीं लगा कि आपको हम्म। 5-0 से आप पिछड़ रहे थे। जी। तो जी। उस टाइम पे, तो अंतिम जो मिनट्स हैं, तो आपके मन में हम्म। क्या चला था, कि चैंपियन के मन में क्या चलता है उस टाइम पे, वही मैं जानना चाहता हूँ। सर, वो ना 6 मिनट होती है ना, वो मतलब उसमें इतना कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम बाहर का कुछ सोचें, या सिर्फ माइंड में ये चला था। जैसे जैसे मिनट गुजर रही थी, मुझे ये मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अब मुझे कैसे भी करके इसको रोकना है। इसके ऑलरेडी 5 पॉइंट हो गए हैं, मुझे कैसे भी करके इसको रोकना है और लास्ट तक लड़ना है, क्योंकि इतना पावरफुल गेम है कि रेसलिंग में हर चीज लगती है। तो मुझे था कि अगर तू थकती है तो ये भी जरूर थकेगी। इसने भी अटैक करके अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है, तो लास्ट तक लड़ना है। और वही हुआ, वो लास्ट तक मैं लास्ट तक लड़ती गई, और मेरे पॉइंट कवर होते चले गए, और वो ज्यादा थकती चली गई। जो कि मैंने सोचा था कि मुझे हार नहीं माननी है, वो मेरे से पहले थक जाएगी, और वो मेरे से बड़ी है एज में, वो मुझसे पहले थक जाएगी। और मैंने लास्ट तक अपना अटैक ट्राई करती रही, और मेरे सक्सेस होते चले गए। और जैसा कि बिल्कुल लास्ट 3 सेकंड में तक भी मैंने हार नहीं मानी, और लास्ट 3 सेकंड तक भी मैंने पॉइंट लेके मेडल जीत लिया। And Sakshi Malik getting onto the mat, she is a very powerful, fierce competitor, fighter है और attitude ऐसा है। लेकिन उसके बाद जब मेडल विन किया, उसके बाद आपने यू आर रैप्ड इन ट्राइकलर, तिरंगा, हम्म। और वो इमोशंस आपके चेहरे पे हमें देखने को मिला उस टाइम पे, वो बहुत अलग था। वो व्हाट वाज द इमोशन लाइक द मोमेंट यू वन द मेडल, यू नो दैट यू आर एन ओलंपिक मेडलिस्ट फॉर इंडिया? कैन यू रिलीव दैट मोमेंट, कैन यू थिंक ऑफ इट अगेन? uh, जब मैंने मेडल जीत लिया तो सबसे पहले तो मतलब विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, और बहुत मिक्स्ड अप फीलिंग थी, लाइक इमोशनल भी हो रही थी, और एक्साइटमेंट भी थी, और मतलब बहुत मिक्स्ड अप फीलिंग थी सर। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं खुश हूँ, या मैं खुशी से रोऊं या हंसूं या क्या करूं। वो मैं अभी भी वीडियो देखती तो मुझे लगता है ये किस तरीके के रिएक्शन है, ना तो हंस रही है ना रो रही है, पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो सर वो बहुत बहुत बेस्ट फीलिंग थी। मतलब कभी मैं वर्ड्स में वो बता भी नहीं सकती हूँ कि एक मेडल जीतने के बाद जब मैंने वो तिरंगा अपने कंधों पे लिया तो मुझे कैसा फील हुआ, क्योंकि
बहुत सालों से उस चीज के लिए तपस्या की थी, उस चीज के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे और सिर्फ दिन रात यही सोचा था कि मैं ओलंपिक में जाऊंगी और मैं तिरंगा लेके मैट पे जाऊंगी और क्योंकि मैंने बहुत देखा था कि जब देखा था क्या जैसे मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में जब वो सिल्वर आया तो वहां भी मुझे फ्लैग लेने का मौका नहीं मिला। तो बस मुझे ये था कि मुझे कैसे भी फ्लैग लेके रन करना है और वो मैं हमेशा दिन रात सोचती विजुअलाइज करती थी और एग्जैक्टली वही मेरे साथ ओलंपिक्स में हुआ। तो वो सर फीलिंग अभी तक की मतलब बहुत बेस्ट फीलिंग थी सर। So that must be the happiest moment of your life. बिल्कुल सर। Absolutely right. जी। साक्षी ये बताइए इसके बाद रिसेप्शन कैसे रहा और आपका लाइफ है, did it change? It definitely changed. बिल्कुल सर बहुत First of चेंज all, हुआ। you got a promotion. You got a promotion from a clerical post. You became a gazetted officer. So नौकरी में या भी या आपको या प्रमोशन मिला. But जी that is जी। only one part. आपको जो प्यार मिला होगा, जो मोहब्बत मिला होगा और आदर मिला होगा, वो I mean, it would have been there for months together. बहुत मतलब बहुत प्यार मिला सर। जैसे मैं मेडल जीता और हम वापस अपने जो है गेम्स विलेज में आ रहे थे और कुलदीप सर ने मुझे बताया कि अगर आप ना ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए, अभी आपको इंडिया में जाके देखना आपके साथ क्या होगा। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं सोची नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो जो सर ने बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैं एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया और सर हजारों की संख्या में जो सपोर्टर्स थे, जो प्यार करने वाले थे, वो मतलब मुझे घेरे हुए थे। बस ये सोच रहे थे कि साक्षी की काश काश एक झलक हमें दिख दिख जाए या एक पिक्चर उसके साथ हमें मिल जाए। तो इतना सारा प्यार और सम्मान मुझे मिला है और वो अभी तक भी चल रहा है और वो भगवान की दया से वो चलता रहेगा। कहीं भी जाती हूँ सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, बहुत प्यार देते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा लड़कियों के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप इतने टफ स्पॉट में गई, हम ऐसा क्या खिलाएँ कि हमारी बेटी आप जैसा बन जाए, हम भी अपनी बेटी को रेसलिंग में डालना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की मैंने जो है वो सोच को बदला है, जो नहीं स्पोर्ट्स में डालते थे, अभी सब स्पोर्ट्स में डालते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने बहुत सारे लड़कियों की लाइफ के लिए हेल्प किया है। साक्षी, हम थोड़ा डाइग्रेस करेंगे आपके साथ. मैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा. जी, जी तीन सर। क्वेश्चंस है हमारे पास. एक हुँ, क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड होगा. जी। इट इज अबाउट यू एंड योर ओलंपिक्स, ठीक है? ओके, ओके। जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी एंड टेक अस बैक टू दैट. हुँ, आपको पहला क्वेश्चन यह है, आपको रेसलिंग वेन्यू का नाम याद है? यहाँ पे जो आपने मेडल जीता था उस वेन्यू का नाम याद है आपको? नहीं क्योंकि वहाँ के किसी उससे ना नहीं, Carioca Avenue, Carioca Avenue. So we want to give the कैरियर viewers एवेन्यू। Carioca Avenue. We want to give the audience some info as well. So next one, आपको मेडल मिला ब्रॉन्ज उस इवेंट में 58 किलोग्राम. किसने गोल्ड मेडल जीती थी उस टाइम पे? इचोकोरी वो वेरी मैं गुड. उसको बहुत जापानीज चैंपियन उनको तो मैं बहुत साल से फॉलो करती हूँ सर। यस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, एंड फाइनल क्वेश्चन, जी। आपने फर्स्ट राउंड में एक हुँ, आ, हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी को आपने बीट किया था. हुँ, एक हुँ, स्वीडिश खिलाड़ी, नाम हुँ। याद है? जोहाना मैटेसन। वेरी गुड. 2 out of 3 is very good. You are a champion in this too. अब वापस आते हैं ओलंपिक्स में. अभी जी, टोक्यो 2020 में भारत का कंटिजेंट जा रहा है. बहुत बहुत मुश्किल है अभी. जी, 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 इतना जी। इतना फेवरेबल कंडीशंस नहीं है. जी, एक साल का पोस्टपोनमेंट हुआ है. जी, प्रिपरेशन जी। इतना अच्छा नहीं रहा होगा हुँ। किसी लोगों का. अभी कुश्ती में आपको क्या लगता है, रेसलिंग में हमारे चांसेस कैसा है? सर अभी तक के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगी सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो रेसलिंग में आने वाले रेसलिंग हैं। में. और बिल्कुल मेडल्स की काउंट भी रेसलिंग में ज्यादा होगी और वैसे भी मतलब बहुत सारे दावेदार है। बजरंग है, विनेश है, रवि है, बाकी जूनियर्स हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं और वो अपना अच्छा करेंगी। तो उनके भी मेडल्स आ सकते हैं। लेकिन मैं ये
बता देती हूँ कि अब की बार रेसलिंग में बहुत ज्यादा मेडल्स आने वाले हैं। साक्षी, आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं टोक्यो में हम्म, अभी, हम्म, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, दे नीड ऑल द प्रेयर्स, हम्म, ऑल द बेस्ट विशेस। आप हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे टू योर कंटिंजेंट, इंडियन कंटिंजेंट इन टोक्यो? सबके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। और जो जिनका पहला ओलंपिक्स है उनके लिए भी, और जो एक्सपीरियंस है उनको तो एक्सपीरियंस है ही कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे खेलना है, और इतने साल की उनकी मेहनत है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। और जो जूनियर्स हैं जो पहली बार ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि डू योर बेस्ट, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा माहौल है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आपको सब इतना सब पूरा इंडिया आपके लिए सपोर्ट है करता है, पूरा इंडिया आपके लिए प्रेयर करता है। तो आप अपना बेस्ट करो और सिर्फ सोच के जाओ कि मेडल ही जीत के आना है। तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। Wow, here is a girl who just wanted to sit in an aeroplane and fly, but in the process, she has made 1.3 billion people fly high in happiness and pride. Sakshi Malik, thank you so much for थैंक talking यू, to me. थैंक यू, Thank you, thank you. All थैंक the यू। best. Just as great. An average Indian who's not a real sports aficionado hadn't heard of this name till about 2014. And all of a sudden, she won a bronze medal at the Glasgow Commonwealth Games. And she went on to win a bronze medal at the Asian Gymnastics Championship a year later. And by doing that, she became the first Indian woman to qualify for gymnastics in Olympics, and the first Indian in 52 years. Yes, I'm talking about Deepa Karmakar from the state of Tripura, from the small state of Tripura, and with limited facilities, she conquered the world. She conquered the hearts of billions of people across the globe. How did she do that? Now, a fourth position in women's vault event, Prodinova. We started learning a new terminology then, which is called the vault of death. Extremely risky, extremely difficult to pull off. She attempted that and did that successfully at the Olympics. Now, she is one among the 5 women. Just 5 women have managed to land a Prodinova successfully in the whole world. And now her 4th position shines brighter than a medal. She missed out narrowly, but she made every Indian proud. This little girl from Tripura. She is an ultimate sporting star as far as India is concerned. Deepa Karmakar, just as great.